यो खिन लाख तली लालेटिया मेरे जीव के ही जीवन। इन चरण तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पालना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन ए निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के ही। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ नीलपति श्री महराज शुभ नाम श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की राज पिया जी बाह ग्रहे। धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप इश्क दीजिए ना मेरा आप। ना चाहूँ मैं बुजुर्गी ना चाहूँ किताब खुदाई इश्क दीजिए मोहे आप ना मेरा याही सो मुद्दाए मेरा याही सो। महामत कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन परीक्षा तिनकी प्रगट छेद निकसे बान वचन छेद निकसे बान वचन। प्रकरण 88 चौपाई 1243 राग वसंत। चलो चलो रे साथ प्रणाम। चलो चलो रे साथ आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सखियों को जो परम धाम से आकर के इस संसार में भूले हैं उन्हें वापस अपने निज घर ले जाने के लिए परम धाम ले जाने के लिए इस प्रकरण में फरमा रहे हैं कि चलो चलो रे साथ कि हम जिस धाम से आए हैं अभी हमें बताया कि इस संसार में अभी जो समय आने वाला है वो कितना कठिन समय आने वाला है। भले उस समय को हम देखें ना देखें लेकिन सबके जीवन में जो कठिनाई है ये भी बहुत कठिन समय होता है। तो हमारे जो इस देह को धारण करना और उसके साथ में धनी की जो वाणी हमें मिलना इन दोनों का प्लस करने के बाद में जो सार निकलता वो यही निकलता कि हमें अपने निज घर चलना है। संसार में करोड़ों मनुष्य हैं लेकिन उन करोड़ों मनुष्यों को ये भी नहीं पता कि हम कौन हैं कहाँ से आए हैं। और उसी संसार में धनी हमारे को वो ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान इस संसार को बनाने वाले उनके पास में भी नहीं है। इतना महत्वपूर्ण ब्रह्म ज्ञान की शंकर भगवान ने अपने जो पत्नी है पार्वती जी है उनको भी नहीं सुनाया और सुनाया तो भी नींद आ गई। ये उनसे भी परे की बातें हैं जो धनी हमें यहाँ पर बैठ करके दे रहे हैं। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जहाँ को जहर चढ़िया होए जिमी का सुख होवे ताको। तो जो हमारे अंदर हृदय में जो जहर माया का चढ़ा हुआ भी बताया हमें कि जो वाणी है ये हमारे जहर को धोने वाली है। तो वाणी का जो रस हमारे हृदय में आएगा ये रस ही हमारे हृदय के विकारों को धोएगा और विचारों को क्या करेगा शुद्ध करेगा। हमारे जो विचार हैं
वो कैसे होंगे? वाणी के माफक विचार होंगे। हम वाणी पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे जो विचार होंगे वो कैसे होंगे? वाणी के जैसे ही हमारे विचार होंगे। हम सोचेंगे वैसे जैसे वाणी कह रही है। तो चलो चलो रे साथ, कि हमें अब अपने उन जगह पर जाना है जहाँ पर हम हमेशा रहते थे। आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया। मूल वतन, अपना जो मूल ठिकाना है वो धनी ने हमें बताया है। जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, जहाँ पर कौन है? ब्रह्म सृष्टि, अर्थात हम सखियाँ और श्यामा जी और श्याम, राज्य श्यामा जी और सखियाँ, इन तीनों की जो लीला स्थली है वो हमारा क्या है? मूल वतन है। वहाँ हमें वापस सुरता वहाँ लगानी है। हम संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए हमें धनी को प्राप्त करने का मार्ग धनी ने बताया है। महल मंदिर अपने देखिए, ये चर्चनी के आधार पे ही क्लेरिफिकेशन होता है कि महल मंदिर अपने देखिए। जो चर्चनी में जैसे समझेंगे कि रंग महल की शोभा कैसी है, जमुना जी की शोभा कैसी है, पाट घाट की शोभा कैसी है, जमुना जी हम कल्पना भी नहीं करते इतनी जमुना जी की चौड़ाई है, हमारी जो कल्पना से बाहर है। महल मंदिर अपने देखिए, उनको अपने को क्या करना है? देखना है। देखिए खेलन के सब ठोर, और हमारी जो लीला स्थली, जो क्रीड़ा स्थली है, जहाँ हम धनी के साथ में लीलाएं करते हैं, उनको क्या करना है? देखना, और उसके बाद में वहाँ पर उस लीलाओं का हमें वहाँ अनुभव करना है। जित है लीला श्याम श्यामा जी, जहाँ पर लीला किसकी है? श्याम और श्यामा जी की, धनी जी की, सखियों की, और हम ब्रह्मात्माओं की जो लीला स्थली है। साध जी बिना नहीं कोई और वहाँ पर सखियों के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठोर बन करे विलास। तो जो दिव्य यमुना जी है, तो उनके ऊपर जो सातों घाट है, कैसे सातों घाटों की शोभा है, और कैसे बीच में जो पाट का घाट है, तो कैसे पाट घाट कैसे यमुना जी पर आया है। और तालाब, जो यमुना जी जाकर के हौज गुसर ताल में मिलते हैं, तो कैसे हौज गुसर ताल की शोभा है, कैसे हौज गुसर ताल में यमुना जी मिलते हैं, और उनसे कैसी आवाज़ जल की आती है। कई ठोर बन करे विलास, और कितने ही ठिकाने धनी के साथ में लीला के वहाँ पर हैं। इश्क के सारे अंग भीगल, लेकिन उन लीलाओं में प्रवेश करने के लिए हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? इश्क, प्रेम। धनी के साथ का जो प्रेम अभी जो हमें बताया महाराज जी ने कि परात्म वाला प्रेम, प्रेम तो है लेकिन परात्म वाला प्रेम धनी के साथ में वही हमारे को जोड़ सकता है। तो इश्क के सारे अंग भीगल, हमारे सब अंग किस में भीग जाए? धनी के प्रेम में। आंखें भी धनी के प्रेम में डूब करके धनी को देखे, कान भी प्रेम में डूब करके धनी की मधुर ध्वनि को सुने, और हमारे हाथ भी प्रेम में डूब करके धनी के जो दिव्य और रूहानी स्पर्श है उसको स्पर्श करे। इस तरह से हमारा प्रत्येक अंग क्या हो गया? इश्क में भीग करके उस लीलाओं का अनुभव करे। रहस रंग विनोद कई हास, और धनी के साथ में जो लीलाओं में जो कितने
हास और विनोद की जो लीलाएं हैं, धनी के साथ में जो लीलाएं हैं, उनको क्या करना है, हमें याद करना और लीलाओं का चिंतन ऐसा करना कि जैसे हम उसमें एक रूप हो सके, अंदर उसमें अटैच हो सके। पशु पंखी माहे सुंदर शोभित। अब वनों के अंदर जो पशु पंखी है, वाणी में लिखा कि परमधाम में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वीरान हो। पशु पंखी हर जगह वहां पर क्या है, सब जगह हैं। तो पशु पंखी माहे सुंदर शोभित, सुंदर सुंदर पशु पक्षी, परमधाम के सुंदर पशु पक्षी जो धनी के प्रेम से सींचे हुए हैं और धनी के प्रेम में ही डूबे रहते हैं। और ऐसे सुंदर पशु पक्षी जो प्रेम के ही हैं, मतलब धनी के प्रेम में हमेशा डूबे रहने वाले पशु पक्षी। और कैसे पशु पक्षी होंगे, कैसे जब वो सुबह में आते हैं न तीजी भोम की परसाल में, पशु पक्षियों का मुजरा ले रहे, तो जब सब चांदनी चौक में आते हैं तो कैसे दौड़ करके धनी के प्रेम में डूबे हुए आते हैं। ऐसा लिखा कि अगर ऐसे उनके अंदर तड़प रहती कि अगर दर्शन नहीं हुआ तो जानो अरवा देवे उड़ाए, अगर धनी के दर्शन नहीं हुआ तो अब प्राण निकल जाएंगे, ऐसे उनकी हालत होती है। तो ऐसे प्रेम में डूबे हुए पशु पक्षी और हमारे इर्द गिर्द जो वहाँ का माहौल है वो पूरा ऐसा प्रेममय और ऐसा दिव्य माहौल। फिर पशु पक्षी माहे सुंदर शोभित, सुंदर सुंदर पशु पक्षी चारों तरफ, जो उनकी जो ध्वनि है मधुर ध्वनि, और धनी और सखियों के साथ में हम वहाँ पर हैं और वहाँ जो पशु पक्षियों की जो मधुर ध्वनि है वो सुन रहे हैं। तो करत कलोल मुख मीठी बान, और जो वो कलोल करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनकी जो जुबान है वो रस में डूबी हुई मीठी जुबान है। अनेक विध के खेल जो खेलता, और ये पशु पक्षी खाली बोलते ही नहीं है, अनेक तरह की क्या करते हैं, लीलाएं भी करते हैं, क्रीड़ा करते हैं और सखियों को रिझाते हैं। सो कहते कहो मुख इन जुबान, उनका इस जुबान से कितना वर्णन करें। यही सूरत अबली जो साथ जी, अब धनी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी अब यही सूरत लेनी, मतलब क्या करना, अब ये सुरता कहाँ लगानी, इनमें ही लगानी, इन लीलाओं में सुरता लगानी है, इन लीलाओं में, इन धाम में और इन धनी में और सखियों में, श्यामा जी में। हमारा जो मूल धन है, अभी महाराज जी ने बताया नहीं, धन इकट्ठा करना है, तो धन यही इकट्ठा करना है, हमारे चित्त में यही चलता रहे, यही अपना धन है। वाणी में आया है कि जहाँ बैठ करके सुंदर साथ परमधाम की बातें करते हैं वो बहिष्ठ है, और जहाँ बैठ करके दुनिया वाले दुनिया की बातें करते हैं, निंदा चुगली इधर उधर की बातें करते हैं, वो दोजक है, वो नरक है। तो हम जहाँ बैठ करके धनी की बातें करें वही बहिष्ठ है। तो यही सूरत अब लीजो साथ जी, हमारे को बस इसी में सुरता लगानी है, बस यही सखी का स्वरूप अंदर लेकर के भी मैं परम धाम की ब्रह्म आत्मा हूँ, मैं सखी हूँ, और अब मैं धनी के साथ में यहाँ पर हूँ। यहाँ पर 25 पक्ष किसके लिए हैं, हमारे लिए। 25 पक्षों का वर्णन राज्य ने हमारे लिए किया है, और इनके बिना हम, जब हमें 25 पक्षों का ज्ञान ही नहीं तो कैसे वहाँ लीलाएं करेंगे। जो मार्फत की बात अभी महाराज जी ने बताया कि उन प्रेममय लीलाओं में डूबना और अपने आप को उसमें देखना, वो मार्फत है। उस अवस्था में कब जाएंगे, जब हम धनी के स्वरूप का, धनी के धाम का और धनी की लीलाओं का, इनका हमें पता होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे
चिंतन करते करते उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड, क्या भुलाना है? शरीर, और शरीर के साथ में क्या हो रहा है इसको भी भुलाना पड़ेगा। ये हो रहा वो हो रहा, इन सबको भुला करके, क्योंकि वाणी में कहा है कि जो भी विपत्ति है, जो वो धनी दूर करते हैं। कुछ चौपाई ऐसी कि बंदगी वाले को खुदाए राखत बलाए सेती सलामत। बंदगी वाले को खुदाए राखत बलाए सेती सलामत। सब बलाओं से बचाने वाले धनी हैं। बलाएं मतलब जितनी भी विपत्ति है, अगर हम सच्चे हृदय से धनी के साथ में लगे हुए तो हमें पता ही नहीं और वो दूर हो जाएगी। ब्रज में क्या कम विपत्ति आई थी? ब्रज में तो मारने के लिए राजा बैठा था कंस, है? कम विपत्ति नहीं आई थी, और वो बड़े बड़े राक्षस थे। अभी तो कोई है ही नहीं वैसा कि आ करे ना आग निकले ऐसा तो ही नहीं है। क्या? नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे ऐसे बड़े राक्षस थे कि मुंह खोले तो पूरे सब बड़े बड़े मनुष्य अंदर खा जाए। तो उनसे सबसे किसने बचाया? धनी ने बचाया अपने को। और जब इंद्र ने कोप किया तब इतनी मूसलाधार वर्षा, कौन बचे? कोई नहीं बच सकता। लेकिन धनी ने हमें कैसे बचाया? तो बंदगी वाले को खुदाए राखत बलाएं सेती सलामत। यही सूरत ली अब लीजो साथ जी, भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड। क्या बुलाना? कि मैं शरीर भाव से ऊपर उठने की बात है और आत्मिक भाव में प्रवेश करने की बात। मैं ब्रह्म आत्मा हूँ, मैं परमधाम की सखी हूँ। जागे पीछे दुख काहे को देखे। जब जागृत हो गए, संसार सब स्वप्न है, और स्वप्न में कब तक दुख है? जब तक जगे नहीं। जब तक जगे नहीं तब तक वो सपना दुखदाई है। जगने के बाद तो सपना खत्म, और सपना जैसे ही खत्म और सपने के दुख भी खत्म। जब हम देख रहे हैं सपना तो हमारी नज़रों में सपना रहेगा, और जब हम देखें हमारी जागृत अवस्था को तो हमारी नज़रों में वो रहेगा। हमारी सुरता किधर है? बस हमारा ध्यान किधर है? हमारा ध्यान जहाँ होगा, बस हमारी जो अंदर की मन की जो विचार है वो भी उसी तरफ लगेंगे। जब आप परमधाम का चिंतन करेंगे या जमुना जी का चिंतन करेंगे या उस जल को देखेंगे तो लहरें भी वहीं की देखेंगे। जमुना जी की लहरें देखेंगे कैसे ऊपर उठती लहरें, नहीं तो जागे पीछे दुख काहे को देखे। जब हम उस जागृत अवस्था में पहुंच जाएंगे फिर हमारे लिए दुख कुछ है ही नहीं है। लीजिए अपना सुख अखंड, और हमारा जो जीवन का सार क्या है? अखंड सुख को प्राप्त करना। सुख लेने को आए हैं, नहीं भेजे सोवन को। राजी ने हमें यहाँ परमधाम के सुख लेने के लिए भेजा है, न कि संसार के दुख इकट्ठा करने के लिए। हम अपने हृदय रूपी मन रूपी विचारों की जो झोली में क्या इकट्ठा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। हम कहाँ हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम भले पन्ना धाम में बैठ जाएं लेकिन फिर भी दुख रूपी पत्थर इकट्ठे करते रहे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पन्ना धाम में तो बहुत से और भी संप्रदाय वाले हैं और बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं, लेकिन पन्ना में भी धाम में कौन है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।